हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंट सलाइवा। आज फिर हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप बेसिक के सॉल्व होने वाले हैं और चार्ज और एप्रोप्रिएशन का भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो उसको भी हम समझ पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें सो दैट आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको इजी हो जाए इस क्वेश्चन के बेस पे। तो इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझना, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा प्रोसीजर होगा क्वेश्चन को पढ़ने का। देखिए, एग्जांपल नंबर 9 जैसा कि हमने डिस्कस किया था 2021 और 22 के एडिशन से हम करने वाले। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ हम क्वेश्चन को लिखते भी जाएंगे। देखिए, सबसे पहले लिखा है असीम एंड निहार स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विद कैपिटल ऑफ ₹3 लाख एंड 2 लाख। तो असीम और निहार दो पार्टनर हैं और इन्होंने कैपिटल कितना लगा रखा है, क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और लिखते भी जाएं। कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय असीम इज 3 लाख रुपीज एंड बाय निहार 2 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, निहार इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। निहार को सैलरी मिलता है, बहुत आराम से देखिएगा, निहार को सैलरी मिलता है 5,000 पर मंथ। मतलब साल भर का अगर हम देखें तो 60,000 हो गया। 12 इंटू 5,000 करेंगे तो असीम इज टू गेट, ध्यान से देखिएगा, असीम को क्या मिलता है, असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कमीशन मिलता है असीम को। कितना मिलता है, 10% ऑफ, असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर। 10% कमीशन मिलता है इसको, लेकिन कैसे मिलता है, ये कमीशन मिल रहा है आफ्टर चार्जिंग सैलरी टू निहार, आफ्टर चार्जिंग सैलरी टू निहार। मतलब ये सैलरी आप माइनस कर दीजिए प्रॉफिट में से, फिर जो अमाउंट बचेगा उस पे आप इसको कमीशन दीजिए। तो अभी हम देखने वाले हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, अभी तो क्वेश्चन सिर्फ रीड कर रहे हैं और हमारे हिसाब से लिख रहे हैं सो दैट दोबारा हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। देन आगे लिखा है एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और आईओसी कितना देते हैं, आईओसी देते हैं एट द रेट ऑफ 6%, एट द रेट ऑफ 6%। मतलब असीम को भी मिलेगा और निहार को भी मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन टू पार्टनर्स इज 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, मैं यहीं पर लिख देता हूं ऊपर, पीएसआर इज 3:2 है। ओके। असीम हैड गिवन लोन ऑफ रुपीज, ध्यान से देखिएगा, असीम ने क्या दिया है, लोन दिया है। असीम ने फर्म को लोन दिया है। कितना दिया है लोन, असीम हैड गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म। असीम ने लोन दिया है, गिवन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन वाज एग्रीड टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। और इस पे रेट क्या है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छी बात है। निहार हैज गिवन अ लोन ऑफ ₹2 लाख। निहार वाज गिवन, निहार को लोन किसने दिया, फर्म ने निहार को लोन दिया है। कितना लोन निहार ने टेकन लिख देता हूं सो दैट इजी हो जाए। और इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी 8% ही है, नहीं वो निकाल के दे रखा है। एंड इंटरेस्ट इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 11,000 रुपीज, ठीक है, अच्छी बात है। मैनेजर वाज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ ₹3,000 और मैनेजर को कमीशन देना है। अब देखो, पार्टनर तो है नहीं मैनेजर, मैनेजर तो एक इंडिविजुअल पर्सन है, एक एम्प्लॉय है, तो मैं अलग से लिख रहा हूं इसको, मैनेजर, मैनेजर को कमीशन देना है और वो कमीशन है 3,000 रुपीज, वो भी लिख दिया है इन्होंने। मतलब ये तो पीएनएल का आइटम है, चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर दीज एडजस्टमेंट, मतलब ऊपर की जितनी भी चीज लिखी है इसको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया है। और प्रॉफिट है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि प्रॉफिट आफ्टर है या बिफोर है, अब वो एडजस्टमेंट देखना जरूरी होता है। दैट इज 2,50,000 बिफोर, अब वो एडजस्टमेंट, अब वो एडजस्टमेंट ये लिखा है। ये क्वेश्चन है इतना सा,
ठीक है, अब दोबारा हमें बुक उठानी ना पड़े इसलिए हमने इसको अपने हिसाब से इसको यहाँ नोट डाउन कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत होगी तो बना लेंगे, जरूरत नहीं है, मेन तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा हुआ है तो हम अभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इसलिए भी हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने ड्रॉ कर लिया है, आप भी कॉपी पेन लेके साथ में बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बेटर तरीके से समझ में आएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात जो मैं बार बार कहता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर ये शॉर्ट आउट कीजिए कि कौन सी चीज चार्ज है, कौन सी एप्रोप्रिएशन है। मतलब चार्ज मतलब कौन सी चीज ऐसा है जो कि अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस है, आपको एनी हाउ फर्म को, एनी हाउ पार्टनर्स को देना ही देना, मतलब फर्म को देना ही देना है, चाहे वो पार्टनर्स को दे या किसी को दे, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर कौन कौन सी दो बातें ऐसी दिखती हैं। मैं ब्लू पेन यूज कर रहा हूं, ब्लू पेन यूज कर रहा हूं, ठीक है। फर्म ने लोन लिया है असीम से, मतलब असीम ने लोन दिया है, तो मैंने चार्ज के केस में बताया था रेंट गिवन टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन टू अ पार्टनर। दिखने में तो एप्रोप्रिएशन जैसा लगता है बट वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो चार्ज है। तो ये तो चार्ज हो गया, सबसे पहली बात ये तो चार्ज हो गया। चार्ज हो गया मतलब इसको P&L अकाउंट में दिखना चाहिए, डेबिट साइड में, ठीक है। दूसरी बात, मैनेजर को जो कमीशन है ये तो क्लियर कट है P&L का आइटम है, मतलब ये भी चार्ज वाली बात है। चार्ज वाली बात ना लिखें आप, इसको तो ऐसे लिखें P&L का आइटम है, सीधी सी बात, ठीक है। और कौन सी ऐसी बात है जो P&L का दिखता है, जो P&L में दिखना चाहिए? और तो कुछ भी नहीं है, बाकी तो ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सी कहानी कहता है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करें, लाइन से चलते चलते हैं, जो हमें समझ में आएगा हम लिखते चलेंगे। मैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे ड्रॉ कर लेता हूँ, बेटर होगा अगर हम ड्रॉ कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका अच्छा आएगा। तो हमने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे ड्रॉ कर लिया है। दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट and two partners Asim and Nihar. Asim and Nihar. देखते हैं, कैपिटल इज रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली, यहाँ लिख देंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारा प्रोसीजर तो यही है कि हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन जिस भाषा में लिखा होता है उसी तरीके से उसी सीक्वेंस में पढ़ते जाते हैं, लिखते जाते हैं और काम होता जाता है। लिख दिया। और ये इन्फॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट तो है नहीं। इन्फॉर्मेशन है तो एक बार लिखा, एडजस्टमेंट होगा तो दो बार लिखेंगे। दिस इज एडजस्टमेंट, दिस इज एडजस्टमेंट, दिस इज एडजस्टमेंट, दिस इज एडजस्टमेंट, and this is also adjustment, ये भी एडजस्टमेंट है, ठीक है। प्रॉफिट 2,50,000 दिया बिफोर अब एडजस्टमेंट, कुछ भी नहीं दिया। सैलरी देना है 5,000 पर मंथ, तो सैलरी अगर देना है तो ध्यान से देखिएगा, टू सैलरी 5,000 पर मंथ इंटू 12 कर देंगे तो इट कम्स टू ₹60,000। ये हो गया भाई साहब। देन कमीशन इज 10% आफ्टर चार्जिंग सैलरी टू निहार। ध्यान से देखिएगा, कमीशन असीम को मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? हम जो भी अमाउंट है हमारा प्रॉफिट का, प्रॉफिट में से हम ये माइनस कर देंगे, जो अमाउंट बचेगा उस पे देना है। तो आप देखिए, टू कमीशन, कमीशन कैसे निकालेंगे? 2,50,000 हमारा प्रॉफिट था, उसमें से हम सैलरी माइनस कर देंगे 60,000, जो अमाउंट बचेगा उसका 10%, इट इज 19,000। ये लिख दिया हमने, ये भी हो गया। इसका डबल इफेक्ट देंगे तो यहाँ आ जाएगा, और इसका भी डबल इफेक्ट देंगे तो यहाँ आ जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। अब आ जाइए आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 6%। तो लिखें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से देखिएगा, असीम का अलग करता हूं मैं, निहार का अलग लिखता हूं। असीम का 3 लाख का 6%, इट विल बी 18,000 एंड 2% ऑफ 2 लाख, दैट विल बी 12,000। और इसका डबल इफेक्ट देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्रेडिट साइड। ये भी लिख दिया हमने। लोन, यहां पे मुद्दे वाली बात है माय डियर स्टूडेंट। लोन चार्ज है तो ये कहां लिखना चाहिए? P&L अकाउंट में आया होगा,
और जब आया होगा तो ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है ये प्रॉफिट भी चेंज हुआ होगा, क्योंकि ये सब इनको ट्रीटमेंट तो दिया नहीं। तो आपको पहले प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा बाय प्रॉफिट। आप लिखेंगे प्रॉफिट को कैसे एडजस्ट करेंगे, 2,50,000 में से क्या क्या माइनस करेंगे आप। सबसे पहले तो इसको जो इंटरेस्ट देने वाले हैं हम वो कितना, 1 लाख का 8% अगर हम देने वाले हैं तो 8,000 होता है। एक तो ये माइनस हो जाएगा। लोन लिया है, ध्यान से देखिएगा, फर्म ने, मतलब ये निहार ने फर्म से लोन लिया है, तो जब फर्म इंटरेस्ट देगी पार्टनर को, तो किसी पार्टनर ने अगर लोन लिया हो तो फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज भी करेगी, लेगी, तो फर्म के लिए इनकम है ये, तो इनकम बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा फर्म का 11,000 जो कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो हमारा ये प्रॉफिट हमने बढ़ा दिया। ये P&L अकाउंट में करते तो ज्यादा और अच्छे से समझ में आ जाता आपको, ठीक है। P&L अकाउंट में डेबिट लिख देता, प्लस कर रहा हूं मतलब क्रेडिट लिख दूंगा। मैनेजर कमीशन, ये भी P&L अकाउंट का आइटम है, तो प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे। मैनेजर को कमीशन दिया नहीं, देते तो P&L के डेबिट में लिखते, डेबिट में लिखते तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाता, कम हो जाता। तो 3,000 रुपीज माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट को कम कर दीजिए, ठीक है। तो फाइनली 8 and 3 11,000 माइनस किया है, 11,000 प्लस किया तो प्रॉफिट विल रिमेन सेम 2,50,000। बस सिंपल सी बात है। और प्रॉफिट 250 पहले लिख भी रहे थे, 250 यहाँ मैंने लिख लिया। ये बस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए आप, और कुछ लिखना तो नहीं है, चेक कर लें, नहीं हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए 2,50,000 माइनस कर लीजिए आप। अब जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें असीम एंड निहार, ठीक है। 2,50,000 में से 90 और 1,09,000 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। 1,90 और 1,09,000 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, मैं देख लेता हूँ, बुक में देख करके लिख देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा। 1,41,000 1,41,000 बचेगा। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3:2 में। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 84,600, 56,400, 86,600 and 56,400, बस ये अमाउंट होता है। कोशिश करें ये इसके सामने है, 1,41,000। बस आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके डबल इफेक्ट देना नहीं भूलेंगे आप, इसके डबल इफेक्ट आप दे देते हैं। इसका डबल इफेक्ट बाय सैलरी, किसको दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं निहार को, तो निहार के यहाँ 60,000 आ जाएगा। कमीशन दे रहे हैं अच्छा, ये कमीशन तो किसको दे रहे हैं, असीम को दे रहे हैं, तो बाय कमीशन इट इज 19,000। और आईओसी दोनों को दे रहे हैं, बाय आईओसी 18,000 एंड 12,000। और प्रॉफिट, and this is 86,600, 86,000 ये ना, 84,600, सॉरी मैं एक बार कंफर्म कर, 84,600 and 56,000, that's it। और यहाँ पर जो कैपिटल बचेगा, बैलेंसिंग फिगर, दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड में लिख देंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड बैलेंस शीट बन जाएगी। दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 9। तो मुद्दे की बात क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कि क्वेश्चन को कैसे डील करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को डील करना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ जितना आपको समझ में आता है उतना आप पहले अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहो। और यही अप्रोच आप एग्जाम में भी रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। एग्जाम में रखने से फायदा ये होता है, आप भले इसको रफ में कर लें तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि एक बार पढ़ते से ही लिखते चलो, एक शॉर्ट नोट्स के वर्किंग नोट में लिख लो या रफ में लिख लो, और उसको फिर सॉल्व करते चलिए, तो 2 बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा।
यहीं आपकी सारी चीजें आ जाएंगी और फटाफट फटाफट आप लिखते चलो, आंसर आ जाएगा, तो टाइम कम लगता है उसमें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर दबा कर करें। मेरा टारगेट है कि कम से कम 500 कमेंट्स तो आने ही चाहिए, और कुछ आपको नए कुछ चीजों के बारे में अगर कुछ पूछना है, कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर लॉट टू वॉचिंग द वीडियो।